कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र अध्याय हमारा पी ब्लॉक के तत्व के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पी ब्लॉक अध्याय से लेकर आ रहे हैं 16वें वर्ग के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के यौगिकों का निर्माण, बनाने की विधि, गुण और उपयोग के बारे में। तो सबसे पहले हमारा 16वें वर्ग में ऑक्सीजन पहला सदस्य है और इस पहले सदस्य का जो पहला यौगिक होता है वो है ओजोन। ओजोन जिसे ऑक्सीजन के माध्यम से ही बनाया जाता है। जब हम ऑक्सीजन पर शांत वातावरण में विद्युत विसर्जन कराते हैं तो ऑक्सीजन से हमें ओजोन गैस प्राप्त होती है। ओजोन को जिस डिवाइस में बनाया जाता है उस डिवाइस को ओजोनाइज़र कहा जाता है। यहाँ पर हम दो प्रकार के ओजोनाइज़र का जिक्र कर रहे हैं। पहला सीमेन का ओजोनाइज़र और दूसरा ब्राडी ओजोनाइज़र। बनाने की विधि एक है, केवल चित्रों में अंतर है। आप पहला देखें सीमेन ओजोनाइज़र। इसमें एक कांच की समकेंद्रिक नली है जिसका एक तरफ से सिरा बंद और दूसरे तरफ से सिरा खुला हुआ है। बाहर में धातु के इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए बैटरी से जोड़ दिया गया है। नली के एक सिरे से शुद्ध ऑक्सीजन गैस भेजी जाती है। ऑक्सीजन गैस पूरे यू आकार की नली से गुजरते हुए जब बाहर निकलता है तो आप देख सकते हैं लगभग 10 से 15% उसमें ओजोन गैस भरी होती है। इस प्रकार सीमेन ओजोनाइज़र द्वारा आसानी से हम ओजोन गैस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आपका दूसरा विधि है ब्राडी ओजोनाइज़र। बनाने की विधि वही है। ऑक्सीजन पर शांत वातावरण पर ऑक्सीजन से हमें ओजोन मिलता है। इसमें एक कांच की यू आकार की नली है जिससे संलग्न एक पार्श्व नली है। कांच की यू आकार की नली के अंदर हमने एक धातु का इलेक्ट्रोड जैसे प्लेटिनम या कॉपर का इलेक्ट्रोड डुबा रखा है और उसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 रख दिया है और ऊपर कॉक लगा दिया है। इस पूरे उपकरण को हमने फिर से एक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से भरे पात्र में डुबाकर एक धातु का इलेक्ट्रोड फिर डुबा दिया है। दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और यू आकार की नली के एक तरफ से शुद्ध ऑक्सीजन गैस भेजते हैं, जो इस पूरे नली के अंदर से गुजरते हुए जब बाहर निकलता है तो उसमें लगभग 20 से 25% ओजोन गैस होती है। उसी प्रकार अगला सब्जेक्ट है प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड बनाना। प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए हम तांबे की छीलन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल प्रवाहित करते हैं, जिससे हमें प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। आइए विधि का वर्णन चित्र से करते हैं। देख सकते हैं आप इस विधि में आपको दिखाई दे रहा है कि एक गोल पेंदिका कोनिकल फ्लास्क है जिसमें हम तांबे के छीलन और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को लेकर बर्नर की सहायता से गर्म कर रहे हैं। धीरे धीरे निकास नली द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से भरे पात्र से होकर गुजारते हैं, जिससे उसमें नमी वगैरह की अशुद्धि दूर हो जाती है और शुद्ध सल्फर डाइऑक्साइड गैस जार में एकत्रित कर लिया जाता है। अगला बनाने की विधि है सल्फ्यूरिक अम्ल। बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है ये। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि। संपर्क विधि में सबसे पहले सल्फ़र डाइऑक्साइड का दहन करते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड का दहन करके सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। बनने वाले सल्फ़र डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण उत्प्रेरक कक्ष में कराते हैं, जिससे सल्फ़र ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। प्राप्त होने वाले सल्फ़र ट्राइऑक्साइड को हम लेकर जाते हैं और किसी दूसरी विधि से बने हुए सल्फ्यूरिक अम्ल से पुनः क्रिया कराते हैं, जिससे हमें H2S2O7 अर्थात ओलियम प्राप्त होता है। बनने वाले इस ओलियम में मनचाही मात्रा का या मनचाही सांद्रता का पानी मिलाकर उचित सांद्रता वाला सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल
बना सकते हैं। आइए विधि के वर्णन को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। सबसे पहले बर्नर कक्ष होता है, जहां सल्फ़र का दहन हमने कराया है। सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनता है, जिसे हम डस्ट चैम्बर पर लेके जाके धूल वगैरह की अशुद्धि को दूर करते हैं। फिर उसे हम कूलिंग चैम्बर से गुजारते हैं ताकि वो कुछ ठंडा हो जाए। फिर हम उसे एक ड्राइंग टावर से लेके गुजारते हैं, जहाँ पर फिर से पानी ऊपर से गिरता रहता है, जो गैस में मौजूद धूल मिट्टी का अशुद्धि को दूर कर देता है। गैस यहाँ से बाहर निकलकर अगेन हमें फिर से एक दूसरे अवशोषक कक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ ऊपर से किसी दूसरी विधि से बनने वाला सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल गिरता होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस की नमी को दूर कर देता है। फिर इस गैस को हम भेज देते हैं दूसरे अन्य कक्ष में, जो आर्सेनिक कक्ष या आर्सेनिक प्यूरीफायर कक्ष कहलाता है। यहाँ पर आने वाला गैस प्रवेश करता है। इस कक्ष में फेरिक हाइड्रोक्साइड उपस्थित होता है, जो यदि गैस में उपस्थित आर्सेनिक ऑक्साइड की अशुद्धि हो तो उसे वो दूर कर देता है। इस प्रकार गैस सल्फर डाइऑक्साइड पूरी तरह शुद्ध होकर यहाँ से आगे संपर्क कक्ष में एंटर करता है। संपर्क कक्ष लोहे का बना एक बहुत बड़ा पात्र होता है, जिसमें प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टास उत्प्रेरक 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म होता है। यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड का शुद्ध ऑक्सीजन के साथ संपर्क कराकर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्राप्त की जाती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस आगे फिर से अवशोषक कक्ष में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके ओलियम बनाता है। बनने वाला ओलियम को हम उचित सांद्रता वाले जल में मिलाकर या उचित मात्रा के पानी में मिलाकर मनचाही सांद्रता का सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त कर लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण विषय है क्लोरीन। क्लोरीन का निर्माण। प्रयोगशाला में भी क्लोरीन का निर्माण किया जा सकता है और औद्योगिक रूप से भी क्लोरीन का निर्माण किया जा सकता है। सबसे पहले आप देख रहे हैं प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस बनाना। प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस बनाने के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को आपस में मिलाकर गर्म करते हैं, जिससे हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। विधि का वर्णन कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम एक गोलपेंदी के फ्लास्क में मैग्नीज डाइऑक्साइड के टुकड़े और HCl लेकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। गर्म करने से हरे पीले रंग की क्लोरीन गैस निकास नली से बाहर निकलने लगती है, जिसे हम जल से भरे एक पात्र में एकत्रित कर लेते हैं, जिससे अम्ल वगैरह की अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। फिर हम इस गैस को पुनः एक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से भरे पात्र से गुजारते हैं, जिससे गैस में उपस्थित नमी दूर हो जाता है। अंत में शुद्ध और शुष्क क्लोरीन गैस गैस जार में एकत्रित कर लिया जाता है। इस प्रकार प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस प्राप्त की जाती है। ठीक इसी प्रकार आप क्लोरीन गैस बना सकते हैं औद्योगिक रूप से डीकन विधि में, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर ऑक्सीजन की क्रिया कराई जाती है क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जिससे हमको क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक कक्ष में HCl और ऑक्सीजन गैस को गर्म करके भेजते हैं, जो दोनों आपस में क्रिया करके क्लोरीन गैस बनाते हैं। बनने वाला क्लोरीन गैस यहाँ से कूलिंग चैम्बर से होता हुआ जल से भरे पात्र में प्रवेश करता है, जहाँ उसकी अशुद्धियाँ खासकर अम्लीय अशुद्धि दूर हो जाती है। फिर उसे सांद्र H2SO4 से भरे चैम्बर से गुजारते हैं, जहाँ उसमें उपस्थित नमी दूर हो जाती है। इस प्रकार ऊपर से शुद्ध और शुष्क क्लोरीन गैस हमें प्राप्त हो जाता है।